हेलो एवरीवन, ये वीडियो क्लास 12th के लिए है। सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी। और आज का जो टॉपिक है वो मेंडल के विचलन है। मतलब मेंडल ने जो नियम दिए थे उसमें कुछ अपवाद स्वरूप थे, यानी उस नियम को फॉलो नहीं करते थे, उसमें कुछ विचलन किए गए थे, उनके आधार पे ये दिए गए हैं। तो मेंडल का जो विचलन था उसमें क्या था कि मेंडल के नियमानुसार नहीं, मतलब मेंडल ने ये कहा था कि जो लक्षण है प्रभावी वो क्या था, हर पीढ़ी में दिखाई देते रहेंगे, आगे कैसे चलते हैं। उन्होंने 3 नियम दिए थे प्रभाविता के नियम के आधार के, यानी कि वंशागति लगातार आगे अगली पीढ़ी में चलती रहती है। ठीक है। उसके बाद पृथक्करण, यानी कि जो उनके गुण थे वो आगे पृथक हो जाते हैं, और उसके बाद मतलब स्वतंत्र अभिवन का नियम के अलग अलग हो जाते हैं। तो उसमें से कुछ जो नियम, जैसे प्रभाविता का जो नियम था कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो अगली पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं, और जो अप्रभावी होते हैं वो कुछ समय के लिए छिप जाते थे। इस नियम को कुछ हम पेड़ पौधे की बात करें या कि जीव जंतुओं में वो उसको फॉलो नहीं करते, इसलिए उस नियम का विचलन हुआ। तो यह है कि मेंडल के नियमानुसार नहीं, मतलब पहले नियम की प्रभाविता के नियम के अनुसार, बल्कि कई लक्षणों की वंशागति मेंडलवाद से विचलन अथवा अपवाद को प्रदर्शित करती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, मेंडलवाद का विचलन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो उसमें क्या आता है कि अपूर्ण प्रभाविता। सबसे पहले मैंने बताया कि क्या होता है प्रभाविता में ही क्या होता है, मेंडल ने बताया था कि जो प्रभावी लक्षण होता है वो अगली पीढ़ी में प्रदर्शित होता है, जिसमें मैंने उदाहरण बताया था आप लोगों की कि लंबा पौधा और बौने पौधे का जब संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में सभी के सभी क्या होते हैं, लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। उसी के बाद सप्रभाविता जो आता है कि अगर हम बात करेंगे कि ये जो अप्रभाविता है, या हम उसे कह सकते हैं कि मेंडल का जो विचलन का पहला नियम था वो प्रभाविता के नियम के आधार पे, उसी के आधार पे सप्रभाविता भी आती है। आज हम बात करेंगे कि अपूर्ण प्रभाविता की बात करते हैं, क्या होता है। अपूर्ण प्रभाविता के उदाहरण में सबसे पहला जो उदाहरण लिया गया था वो मेराविला जलापा का लिया गया था। मेराविला जलापा का मतलब होता है गुलमोहर की बात होती है। गुलमोहर में क्या होते हैं कि एक लाल पुष्प होता है और दूसरा सफ़ेद पुष्प लिया गया था। मतलब वैज्ञानिकों ने देखा कि एक लाल पुष्प था उसका और एक सफ़ेद पुष्प था, उनके बीच में जब संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में सारे के सारे जो पौधे हमें प्राप्त हुए थे वो क्या थे, फुल गुलाबी प्राप्त हुए थे। जबकि मेंडल के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए कि लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प का जब संकरण कराया जाए तो लाल पुष्प प्रभावी है, तो अगली पीढ़ी में सभी पुष्प क्या आने चाहिए थे, लाल आने चाहिए थे। तो यहाँ पे मेंडल का जो नियम था वो फेल हो जाता है, और क्या आ जाता है, यहाँ पे सभी जो पुष्प आते हैं वो क्या जाते हैं, गुलाबी आ जाते हैं। इसी मतलब उनका जो कहने का था कि बल्कि कई लक्षणों की वंशागति, यानी कि उन्होंने क्या किया, एक अलग ही लक्षण प्रदर्शित कर दिया था। इस वजह से मेंडल की प्रभाविता नियम की जगह पे क्या आ जाता है, अपूर्ण प्रभाविता के नियम। ना ही वो लाल रहा ना ही वो सफ़ेद, एक और वंशागति उन्होंने प्राप्त की, क्या थी, गुलाबी। ठीक। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस जो पहली पीढ़ी F1 प्राप्त हुई थी, गुलाबी जो फूल प्राप्त हुए थे, उनमें स्वपरागण की क्रिया होने लगी। तो स्वपरागण की जब क्रिया होने लगी तो उसमें जब उन्होंने संकरण कराया तो आपने चैम्बर बोर्ड में देखोगे कि जब उन्होंने इस प्रकार से प्राप्त किया कि आर और आर का जब कराया तो लाल पुष्प प्राप्त हुए, आर और कैपिटल आर का कराया तो गुलाबी, और दूसरा भी क्या था, गुलाबी और एक सफ़ेद। तो उसमें आपने जब देखा तो जीनोटाइप्स क्या था, 1:1:1:1, यानी कि एक ही लाल था, एक क्या थे, हम कह देंगे कि गुलाबी उनके जेनेटिक्स थे, और दूसरा क्या था, एक गुलाबी और एक लास्ट में सफ़ेद हो जाएगा। और फिनोटाइप में भी क्या थे उनके, 1:2:1 थे, यानी कि उनके हम बात करेंगे तो उसमें एक क्या था, मतलब हम कहेंगे लाल थे, 2 गुलाबी थे और एक सफ़ेद थे। तो इस प्रकार से मेंडल का जो नियम था, अगर हम बात करते हैं तो ये 1:, ना आके क्या हो जाएगा, इसमें भी कह सकते हैं कि ये 1:2:1 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से था। तो उसका जीनोटाइप्स और फिनोटाइप समान ही रहा, क्योंकि दोनों में ही क्या हुए थे, एक लाल गुण प्रदर्शित करा था, 2 सफ़ेद और एक 2 गुलाबी और एक सफ़ेद था। तो मेंडल का जो प्रथम नियम था प्रभाविता नियम, तो वो उसको ना फॉलो करके ये क्या, उसके नियम को खंडित करते हुए क्या मिला था हमें, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। इसका जो उदाहरण था वो मेराविला जलापा था, यानी लाल और सफ़ेद पुष्प करने के बाद वो हमें क्या प्राप्त हुआ था, गुलाबी, जबकि लाल गुण की प्रभाविता होनी चाहिए थी, तो वो प्रभाविता ना आके एक नया लक्षण हमें प्राप्त हुआ था, वो गुलाबी। तो ये मेंडल के पहले नियम को खंडित करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगी, और इसके बाद हम अगली वीडियो में सप्रभाविता के बारे में अध्ययन करेंगे।
तो इस वाले वीडियो में आपने देखा कि मेंडल का जो पहला विचलन था यानी कि क्या था, अपूर्ण प्रभाविता, जिसमें हमने मेरल्ला जलापा के बारे में अध्ययन किया था। उसमें हमें एक नए लक्षण की प्राप्ति हुई थी। तो ये था मेंडल के अपवाद स्वरूप कह सकते हो या मेंडल का विचलन। धन्यवाद।